Good morning, students. Today we will see the rise of Islam in Arab. अरब में इस्लाम का उदय और इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जीवनी। आज का क्लास चैप्टर 4 का दूसरा भाग है, जिसमें हम लोग इस्लाम का उदय और पैगंबर मोहम्मद की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। अरब प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। आप देखेंगे नक्शा में तो यह भारत है। भारत के इधर पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये अरब का इलाका है। ये जो रेड देख रहे हैं लाल सागर है, समुद्र है, और यह फारस की खाड़ी है, और ये जो पार्ट है अरब सागर का इलाका है। इधर अफ्रीका है, ऊपर में यूरोप है, ये पूरा मध्य एशिया का इलाका है, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का इलाका है। यही अरब का इलाका में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो अरब में इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ, इसकी कुछ भौगोलिक विशेषता के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। अरब प्रायद्वीप पश्चिम में लाल सागर, पूर्व में फारस की खाड़ी और दक्षिण में अरब सागर तथा पश्चिम में मध्य एशिया के देशों से घिरा हुआ है। अरब का अधिकांश जो भाग है वो सूखा रहता है, नियमित रूप से वर्षा नहीं होती है, जिसकी वजह से बंजर का इलाका पड़ती है। पूरे अरब में हज्जर एक प्रमुख नदी है जो यातायात संचार को सुगम बनाती है, जिसे अरब का लाइफलाइन माना जाता है। द राइज ऑफ इस्लाम टेकन प्लेस इन अरेबियन पेनिनसुला. It is surrounded by the Red Sea in the west, Arabian Sea is the south, and Persian Gulf in the east, and Middle or Central Asian country in the west. Most part of the Arab is either desert or a very dry grassland. The regular rainfall in the area is very low, scanty. The Hajjar is only river that provides transport and communication facilities between the eastern and western region of Arab. It is known as the lifeline of Arabian Peninsula. अरब के पश्चिम के मध्य भाग को हिजाज कहते हैं, अर्थात पश्चिमी अरब के मध्य भाग को हिजाज कहते हैं। और इस्लाम से जुड़ी हुई दो प्रमुख केंद्र मक्का और मदीना इसी इलाके में आता है। यहाँ के लोग खाना बदोश, नोमैडिक, यायावर जीवन व्यतीत करते हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जो जनजाति थी, ट्राइब्स थी, वो बद्दू थी। ऊंट इनका प्रमुख पशु होता था, जो परिवहन और सुख दुख का साथी होता था। द सेंट्रल पार्ट ऑफ वेस्टर्न अरेबियन इज कॉल्ड हिजाज। बोथ मेन सेंटर ऑफ इस्लाम, मक्का एंड मदीना, आर सिचुएटेड हियर. द पीपल ऑफ दिस एरिया लीड्स नोमैडिक लाइफ. बद्दू वाज द मेन ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन, एंड कैमल वाज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ इन नीड. अरब के लोग कई कबीलों में बटे हुए थे। मक्का में कुरैश कबीले का अत्यधिक प्रभाव था। इसी कबीले में इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। द अरेबियंस वे आर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स और कबीलास. कुरैश ट्राइब्स वाज इन डोमिनेंस इन मक्का. प्रोफेट मुहम्मद बिलोंग्स टू कुरैश ट्राइब्स. अर्थात
हम लोगों ने देखा कि अरब के मक्का और मदीना में इस्लाम धर्म का विकास हुआ, उदय हुआ, और सबसे पहले यहीं से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ जो पूरे दुनिया में फैला। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कुरैश कबीले में ही हुआ था। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद का जीवनी। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं पैगंबर मोहम्मद हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। बर्थ 570 एडी, कुरैश कबीले के बानु हाशिम वंश में। पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। बहुत कम समय में ही, अर्थात इनके बाल्यावस्था में ही इनके माता और पिता दोनों का निधन हो गया था। बाद में इनके दादा ग्रैंडफादर अब्द उल मुतालिब ने इनका पालन पोषण किया, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी भी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद चाचा अबू तालिब द्वारा इनकी देखरेख हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर ही केम अंडर द केयर ऑफ हिज अंकल अबू तालिब। 20 वर्ष की उम्र में अपने चाचा के कहने पर खादीजा नामक एक धनी विधवा के यहाँ नौकरी प्राप्त कर ली। He starts service at the age of 20 with a rich widow Khadija with the consent of his uncle Abu Talib। 25 वर्ष की उम्र में 695 एडी में 40 वर्षीय विधवा खादीजा से विवाह किया। इस 2020 का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था कि किस वर्ष पैगंबर मोहम्मद का विवाह हुआ। तो 25 वर्ष की उम्र में हुआ था और इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, अर्थात 595। व्यापार के सिलसिले में कई देशों का यात्रा किया, जहां कई अलग अलग समुदाय से इनका संपर्क हुआ और कनेक्शन से कई देशों का भाषा ज्ञान प्राप्त हुआ। ही ट्रेवल्ड टू वेरियस कंट्रीज इन कनेक्शन विद द ट्रेड, गेन नॉलेज विथ अदर कम्युनिटीज एंड कंट्रीज। 40 वर्ष की उम्र में पैगंबर चिंतनशील, मनन, दार्शनिक के विचारधारा के हो गए तथा गुफाओं में ध्यान लगाने लगे। उस समय मक्का में भूत, प्रेत, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा का बोलबाला था, जिसका इन्होंने खंडन किया और उस समय के प्रचलित अंधविश्वास, मूर्ति पूजा का विरोध किया। ही बिकेम वेरी contemplative at the age of 40 and he would often contemplate in the caves and opposed idol worship. Arab of this period were very superstitious from religious point of view. They worshipped idols and believed in ghosts and spirits. They worshipped black stone in Kaaba. उस समय काबा में एक काले पत्थर की विशेष पूजा की जाती थी, जिसका इन्होंने काफी विरोध किया। 611 ईस्वी में इन्होंने हीरा नामक गुफा में ध्यान लगाया। काफी दिनों तक ध्यान पर बैठे और जहां फरिश्ता जिब्राइल का दर्शन हुआ, जो उनके पास अल्लाह का संदेश लेकर आया था। इन 611 AD, when he was in meditation in Hira cave, an angel Jibril appeared and gave him the message of Allah, जिसमें इनका प्रमुख संदेश था, अल्लाह का नाम लो जिसने सब वस्तुओं को बनाया है। The message was, recite the name of Allah
who had made all the creation. इसके बाद मोहम्मद को प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का दर्शन हुआ तथा संदेश मिला अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। मोहम्मद को यह विश्वास हो गया कि वही ईश्वर के चुने हुए दूत हैं और उनके माध्यम से ही ईश्वर अपना संदेश जन समान तक पहुंचाना चाहता है। Thereafter, Muhammad had a vision of God and received his message that there is no God but Allah and Muhammad is his prophet. He came to believe that he was the chosen messenger of the supreme being Allah and Allah had chosen him to communicate his message to masses or human being. पैगंबर मोहम्मद के संदेश को कुरान में संकलित किया गया। कुरान और हदीस इस्लाम धर्म के दो प्रमुख स्रोत हैं। द मैसेज ऑफ प्रोफेट कंपाइल्ड इन कुरान एंड हदीस सेइंग ऑफ प्रोफेट्स, बोथ कुरान एंड हदीस आर द मेन सोर्सेज ऑफ इस्लाम। मोहम्मद के उपदेश का सर्वप्रथम उनकी पत्नी खादीजा ने ग्रहण किया। इसके बाद कई अन्य अनुयायी ने मक्का में ही ग्रहण किया, क्योंकि इन्होंने मक्का से ही धर्म प्रचार उपदेश का प्रारंभ किया। उपदेश धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले मुस्लिम कहलाए। द पीपुल एक्सेप्टिंग द डॉक्ट्रिन वेर नोन एज मुस्लिम। दूसरी ओर मक्का के कुछ लोग, संपन्न लोग, मोहम्मद के विचार उपदेश का विरोध करने लगे, क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा को का विरोध किया, जो बाकी वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन मोहम्मद मूर्ति पूजा का विरोध जारी रखा तथा अपना सिद्धांत, संदेश, उपदेश और शिक्षा देते रहे। He continued the oppose of idol worship and he also continued the prevailing religious practice and propagation. जब मोहम्मद को विरोधियों द्वारा उन्हें मार डालने का षड्यंत्र का पता चला तो व्यवस्था पूर्वक 16 जुलाई 622 ईस्वी को अपना जन्मभूमि मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। मदीना और मक्का के बीच में 280 मील की दूरी है। मक्का दक्षिण दिशा में है और मदीना उत्तर दिशा में। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के। 622 ईस्वी में ही हिजरत संवत इस्लामिक कैलेंडर प्रारंभ होता है। हिजरी शब्द अरबी के हिज शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है युदा होना। चूंकि मोहम्मद अपनी जन्मभूमि मक्का को छोड़कर मदीना चले गए थे, इस घटना को इस्लाम धर्म में हिजरत या हिज कहते हैं। लगभग 9 वर्षों तक पैगंबर मोहम्मद मदीना में रहे थे। द मुस्लिम कैलेंडर, द हिजरी एरा commenced from the 622 AD. The word Hijri was derived from the Arabic word hijr, which means to depart, as Muhammad had left his birthplace Medina from Makkah. This event is known as हिजरत और हिजरा। मक्का से मोहम्मद का साथ हिजरत करके मदीना पहुंचने वाले जो उनके फॉलोअर्स थे, सहयोगी थे, अनुयायी थे, प्रवासी थे, उन्हें मुहाजिरून तथा मदीना में जो उनके समर्थक थे उनको अंसार कहा गया, मददगार। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और फाइनली 8 जून 632 को 62 वर्ष की अवस्था में मक्का में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उन्होंने कोई उत्तराधिकारी का चयन तो नहीं किया था। बाद में उनके जो उत्तराधिकारी राजनीतिक और धार्मिक तौर पर चुने गए, जिन्हें खलीफा के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उनके उत्तराधिकारी के बारे में, उनका धर्म, संदेश, सिद्धांत, विचारधारा
और आगे की कहानी की जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।